चलो आ जाओ, ले मुन्ना ध्यान देना, देखो। सो एनपीओ चल रहा है बेटा, एनपीओ के अंदर में क्वेश्चन नंबर 5, आपको यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है, राइट। प्लीज़ ध्यान देना बेटा, ध्यान दे रहे जानवी, क्या करे बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, देखो प्लीज़ ध्यान दो, एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 ऑफ द वेना कल्चरल एसोसिएशन सातारा। आपको रिसीट पेमेंट अकाउंट दिया है बेटा, ध्यान देना एक बार, पहले कैसे सॉल्व करते पहले एक बार पूरा समझ लो, फिर उसके बाद बगैर देखे सॉल्व करो आराम से, कोई घाई नहीं बेटा। क्या बोला है बेटा यहाँ पे, रिसीट पेमेंट अकाउंट 31 मार्च 2020 का दिया हुआ है, ये रिसीट साइड है, मतलब 1920 के अंदर में इतना पैसा मिला, रिसीट साइड मतलब पैसे उतने आए हैं। कौन सा साल है, ईयर एंड 31 मार्च 20, मतलब ईयर कौन सा है बता, 1920। स्टार्ट कब हुआ, 1 अप्रैल 19 और एंड कब हुआ 31 मार्च 20, ध्यान देना। और ये 1920 में इतने पेमेंट किए। अब ये पेमेंट में मशीन भी खरीद सकते हैं, ग्राउंड खरीदा होगा, बिल्डिंग खरीदी होगी, माल खरीदा होगा, पेमेंट कोई भी हो सकता है, रिसीट कोई भी हो सकती है, बरोबर है। रिसीट में रेवेन्यू रिसीट भी हो सकती है और कैपिटल रिसीट भी हो सकती है। आगे इन्होंने कुछ एडजस्टमेंट दिए, आउटस्टैंडिंग रेंट का है, एंट्रेंस फी का है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का है और प्रीपेड इंश्योरेंस का है। हमें बोला क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट अभी बना लेते हैं। देखो ध्यान से देखना कैसे बनाते हैं बेटा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्लीज़ ध्यान दो, जो पूछा है पहले उसका फॉर्मेट बना लो, बहुत सिंपल है। इनकम एंड, ध्यान देना सब लोग, एक्सपेंडिचर अकाउंट, सेम क्वेश्चन आपको बगैर देखे एक बार सॉल्व करना है, बट पहले एक बार समझ लो सॉल्व कैसे करते हैं एनपीओ के क्वेश्चन। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ वेना कल्चरल क्लब सातारा, कौन से परेड के लिए वो भी लिखना होगा, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, टी शेप फॉर्मेट, एक पेज का इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट अगर बोला रहता तो एक पेज की बैलेंस शीट भी बनाता। नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट में क्या आएगा, एक्सपेंसेस, क्रेडिट में क्या आएगा, इनकम। और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड इनकम आती है, बराबर है, देखा आपने लेक्चर। तुम बताओ इनकम एक्सपेंडिचर है किसकी तरह है, भूल गए, लाइक पी एंड एल, किसकी तरह है, लाइक पी एंड एल। आपने लेक्चर सेम में देखा, माँ कसम पूरा देखा। सो इनकम एक्सपेंडिचर इज लाइक पी एंड एल एंड रिसीट पेमेंट इज लाइक कैश बुक और कैश अकाउंट बैंक अकाउंट, राइट। तो इनकम एक्सपेंडिचर में करंट पीरियड की सारी इनकम आएगी, करंट पीरियड के सारे एक्सपेंस आएंगे, फिर वो इनकम मिलो चाहे ना मिलो, एक्सपेंस का पेमेंट किया हो चाहे ना किया हो, यस और नो। अब देखो जरा कैसे बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। शुरुआत कहाँ से करना है, क्वेश्चन के पहले वर्ड्स, शुरुआत कहाँ से करना है, क्वेश्चन के पहले वर्ड से, ध्यान से देखना बेटा। ये आप लोगों को रिसीट पेमेंट दिया हुआ है, एडजस्टमेंट्स दिए, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने बोला है। चलो मैं रिसीट से स्टार्ट करूँ क्या, रिसीट में सबसे पहला आइटम क्या दिया है, पढ़ बेटा एक बार, कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस है। रिसीट पेमेंट इज लाइक कैश अकाउंट बैंक अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया इस पीरियड में 10,000 और बैंक का है 19,200, टोटल हो गया 29,200। अब तुम बताओ कैश अकाउंट बैंक अकाउंट ये इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा क्या, नो, इनकम एक्सपेंडिचर इज लाइक योर रेगुलर पी एंड एल। मुझे एक बात बताओ, इनकम एक्सपेंडिचर में कैश बैंक आएगा, नो, कैश बैंक कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में, और उसके बाद में आपके बाकी जो इनकम और एक्सपेंस आते हैं वो इनकम एक्सपेंस में आएंगे, कैश बैंक बैलेंस शीट में जाएगा। तो यहाँ पे कैश बैंक आने वाला है क्या, नो, कैश और बैंक अकाउंट यहाँ पे नहीं आएगा। और वैसे भी ये कौन से बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, ये कौन से बैलेंस शीट में जाते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग बैलेंस जो होता है कैश बैंक का वो कहाँ जाएगा, इस पीरियड के एंडिंग की जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है
अगर 31 मार्च 20 की बैलेंस शीट बनाने बोलते तो उसमें ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाते। तो इनकम एक्सपेंडिचर में ना ही ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आएंगे और ना ही ये ओपनिंग बैलेंस आएंगे, क्योंकि कैश बैंक ना ही इनकम है ना ही एक्सपेंस है, ये तो असेट है ना, यस और नो, इसलिए इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। उसके बाद अगला आइटम है सब्सक्रिप्शन। टोटल कितना सब्सक्रिप्शन मिला करंट पीरियड में? 1,23,000। अब सारा का सारा सब्सक्रिप्शन इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा क्या? नो। जो करंट पीरियड से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन है वो ही इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। करंट पीरियड से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन कैसे निकालना? तो उसके लिए हर बार आपको सब्सक्रिप्शन की एक नोट बनानी होगी, एक वर्किंग नोट बनानी होगी। सर कैसे बनाएंगे? सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1। सर नियर अबाउट सारे क्वेश्चन में बनाना होगा? यस, सब्सक्रिप्शन की वर्किंग नोट बनाते हैं। सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वॉज 20,000। करंट ईयर के एंडिंग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब देना बाकी या लेना बाकी? बोल बेटा, हाँ, लेना या देना? लेना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी लेना बाकी या देना बाकी? वेदांत बोल। पूनम, ये सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए इनकम है, एनपीओ को इनकम मिलती है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये मिलना बाकी, लेना बाकी, देना बाकी नहीं बोलना। क्या बोलना है? लेना बाकी, बराबर है? हाँ, आपने वही बोला, लेना बाकी ही बोला, पर मैं बता रहा हूँ जैसे ये सब्सक्रिप्शन क्या है? लेना है। एनपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम है। तो एनपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब इनकम रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, हमेशा ध्यान रखना। रिसीवेबल यानी असेट ना, सो ध्यान से सुनना बेटा। अब यहाँ पे क्या बोला है? करंट ईयर के एंडिंग में सब्सक्रिप्शन लेना बाकी है 20,000 और करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन मिला कितना था? टोटल 123। ये 123 का बाइफर्केशन है। इस 1,23,000 में 15,000 वॉज रिलेटेड टू पिछला साल। सर आपको कैसे समझा पिछला साल का है? क्योंकि ये 18-19 है ना, करंट ईयर तो 19-20 है। देखो 31 मार्च 20 ईयर एंड है, करंट ईयर 19-20 मतलब 18-19 भूतकाल, बरोबर है, पास्ट। इस 123 में 1 लाख करंट ईयर से रिलेटेड है, ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, और ये भविष्य काल यानी ये एडवांस है, फ्यूचर से रिलेटेड है। कुछ बात समझ में है सभी को? सब अच्छे से ध्यान से सुनना। मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहा हूँ, यही सबसे इंपॉर्टेंट नोट है, बरोबर है? देखो बेटा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन यानी एसेट यानी डेबिट बैलेंस यानी ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, जो मैंने लेक्चर में बताया था, यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग रिसीवेबल यहाँ पे आएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यानी क्लोजिंग रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आएगा। वही सैलरी आउटस्टैंडिंग होती तो क्या मतलब होता, बताओ जरा मुझे, बोल बेटा। सैलरी अगर आउटस्टैंडिंग होती तो क्या मतलब होता? लेना बाकी या देना बाकी? सैलरी देना बाकी। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना बाकी, बराबर। ठीक उसी प्रकार से ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन मतलब फ्यूचर का सब्सक्रिप्शन एनपीओ को अभी मिल गया, एडवांस में मिला, यानी एडवांस इनकम यानी लाइबिलिटी हो गई, यस और नो? सो एडवांस इनकम, एडवांस सब्सक्रिप्शन इज योर लाइबिलिटी। सो लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है तो ओपनिंग कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। देखो ओपनिंग एडवांस क्रेडिट में लिखा, और क्लोजिंग एडवांस उल्टा कहाँ लिखेंगे? डेबिट में, बरोबर है क्या? एडवांस सब्सक्रिप्शन मतलब एडवांस इनकम, एडवांस इनकम लाइबिलिटी। जिस प्रकार से एडवांस एक्सपेंस आपके लिए असेट है, ठीक उसी प्रकार से एडवांस इनकम आपकी लाइबिलिटी। एडवांस एक्सपेंस असेट बोलते हो ना आप लोग, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस एक्सपेंस असेट, तो प्री रिसीव्ड इनकम यानी एडवांस इनकम लाइबिलिटी। ये कभी चेंज नहीं होंगे, चारों जो आइटम लिखे इनकी जगह फिक्स यही रहेगी हर बार। और ड्यूरिंग द पेड सब्सक्रिप्शन मिला तो बाय रिसीट पेमेंट टू सब्सक्रिप्शन, और बैलेंसिंग फिगर जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जनरली यही बैलेंसिंग फिगर होता है, कभी कभी ये दिया रहता है तो ये बैलेंसिंग फिगर,
कभी कभी ये दिया रहता है तो ये बैलेंसिंग फिगर, कभी कभी ये दिया है तो ये बैलेंसिंग फिगर। इन 6 में से कोई तो 5 आइटम दिए रहेंगे, बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। सर कोई आइटम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया है तो वो 0 अज्यूम कर लेंगे, यस और नो। सो ध्यान से सुनना, बोलो करंट ईयर में कितना मिला, ये रिसीट पेमेंट में लिखा है ना 123, लिख दूं क्या यहाँ पे 1,23,000, बराबर है। करंट ईयर के रिसीट पेमेंट में इतना मिला है, बस जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला काम है। उसके बाद ये करंट ईयर में प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कितना मिला 15,000, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कब मिला बोल वेदांत, करंट ईयर में, बोल कब मिला बेटा, करंट ईयर में। करंट ईयर में पिछले साल का मिला, मतलब पिछले साल में वो नहीं मिला था तभी करंट ईयर में मिला ना, पिछले साल में वो नहीं मिला मतलब वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में आ जाएगा। पिछले साल का 15,000 मिला कब, करंट ईयर में, बरोबर है। तुम लोगों ने कल की टेस्ट आज दिया, इसका हिंदी भाषा में मतलब है, मतलब तुमने कल नहीं दिया था। पिछले साल का सब्सक्रिप्शन ये 15,000 इस साल के रिसीट पेमेंट में आया, मतलब वो पिछले साल नहीं मिला था, मतलब पिछले साल के एंडिंग में मिलना बाकी था। पिछले साल के एंडिंग में मिलना बाकी था मतलब रिसीवेबल था, मतलब करंट ईयर का ओपनिंग रिसीवेबल बन जाएगा। पिछले साल का क्लोजिंग रिसीवेबल था 15,000, तो वही करंट ईयर का ओपनिंग रिसीवेबल बन जाएगा 15,000। उसके बाद करंट ईयर में कितना एडवांस है 8,000 क्लोजिंग एडवांस, करंट पीरियड में आपको मिला 21,000, 8,000 जो अगले साल से रिलेटेड है, तो ये क्लोजिंग एडवांस हो गया, ये भी लिख दिया 8,000, बरोबर है क्या। ये 1 लाख तो इसके अंदर में आ ही गया ना 123 के अंदर में, पूरा रिसीट पेमेंट के अंदर में। मुझे बस ये देखना था ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग एडवांस के बारे में क्या क्या बोला हुआ है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग एडवांस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस। तो क्वेश्चन पढ़ के मुझे बस ये समझ में आया कि ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, पिछले पीरियड में नहीं मिला इसीलिए करंट पीरियड के रिसीट पेमेंट में मिला। करंट पीरियड के अंदर में अगले साल से रिलेटेड 8,000 मिल गया, मतलब ये करंट ईयर का एडवांस है 8,000, मतलब किसी मेंबर ने फ्यूचर का सब्सक्रिप्शन इसी साल दे दिया, मे बी वो अगले साल इंडिया में नहीं होगा, उसने अगले साल का इसी साल दे दिया। और एडजस्टमेंट में लिखा है करंट ईयर के एंडिंग में अभी भी आना बाकी है आउटस्टैंडिंग 20,000, करंट ईयर से रिलेटेड, करंट ईयर से रिलेटेड अभी भी 20,000 आना बाकी है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। बताओ इसके बारे में कुछ नहीं बोला है तो 0, ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। बोल बेटा कितना आया, फिर निकाल बेटा कितना आया, 1,23 और 20 1,43,000, 143 में से ये 15,823 चले गए, बोलो बचा कितना बेटा 1,20,000। सो 1,20,000 ये कहाँ जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये कहाँ जाएगा, वैसे इस क्वेश्चन में बोला नहीं लेकिन बता देता हूँ, अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए बोली तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ये कहाँ जाएगा, ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग बैलेंस शीट, बट इस क्वेश्चन में बनाने बोला ही नहीं। ये कहाँ जाएगा, क्लोजिंग और रिसीवेबल है, रिसीवेबल असेट बैलेंस शीट में जाती है ना, ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी है ना ये रिसीवेबल कहाँ जाएगा, एसेट में। ये ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में, आउटस्टैंडिंग है ना वो। बट ना ही मुझे इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट बोला है ना ही क्लोजिंग बैलेंस शीट बोला है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने बोला है। तो ये जो फिगर है सिर्फ यही फिगर लिखूंगा, ना ये ना ये ना ये ना ये। कौन सी फिगर लिखना है, सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर की। कितनी बेटा 1,20,000, कहाँ लिख दूंगा मैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। डन।
लिखो इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन से कितना इनकम आया, वर्किंग नोट 1,20,000, बरोबर है क्या, 1,20,000। ये देखो ये लोग क्वेश्चन में कैसे एडलेस का लफड़ा करते रहते हैं। 120 हम लोगों को वैसे एडलेस नहीं करना है, क्योंकि एडलेस की लिस्ट आप याद करते बैठोगे तो आपकी गलती होने के चांसेस है। इसीलिए हम लोग हर बार क्या करेंगे, ये सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाएंगे। एडलेस की लिस्ट याद नहीं करना, क्योंकि वो लिस्ट अगर आप याद कर भी लोगे तो क्वेश्चन में डेटा अगर घुमा फिरा के दिया तो ऐड और लेस ये अपोजिट हो जाते हैं। इसीलिए वो लिस्ट याद नहीं करना। और आप अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो ज़्यादा बेटर क्या है, अकाउंट बना करके बैलेंसिंग फिगर निकालो, राइट। उसके बाद अगला आइटम देखो बेटा क्या दिया है क्वेश्चन में, डोनेशन। ये कौन सा डोनेशन है बेटा, जनरल पर्पस। जनरल पर्पस डोनेशन क्या रहता है आप लोगों के लिए, इनकम। तो कहाँ लिखूं बेटा मैं, बाय डोनेशन, जनरल पर्पस है। स्पेसिफिक पर्पस डोनेशन होता तो वो कैपिटल रिसीट यानी बैलेंस शीट के लायबिलिटी में चला जाता, कैपिटल फंड में। याद आ रहा है क्या रे, इसके पहले के लेक्चर अगर देखे होंगे, एक मोहतरमा ने लेक्चर देखे बट भूल गई, फिर से देखो लेक्चर आज, याद है पक्का, भूलना नहीं बेटा ऐसा लेक्चर बिल्कुल भी। 25,000 ध्यान लगा के देख रहे जानवी मुन्ना। एंट्रेंस फी 15,000, कोई एडजस्टमेंट है क्या इस पे, यस 60% ऑफ द एंट्रेंस फी कैपिटलाइज करना है, यानी 60% एंट्रेंस फी कैपिटल रिसीट है, यानी बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगी, और बची हुई 40% 40% ये इनकम में आएगी। तो एंट्रेंस फी का 40% ही लेना है, क्योंकि 60% तो बैलेंस शीट में। बोलो बेटा 15,000 का 40% कितना आता है, 6,000। एंट्रेंस फी 40%, क्योंकि 60% क्या बोला है नीचे एडजस्टमेंट में, कैपिटल रिसीट, कैपिटलाइज करना है तो बैलेंस शीट में जाएगी, बट बैलेंस शीट बनाने बोला ही नहीं है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एफडी, फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिला, कोई एडजस्टमेंट है क्या इस पे, नो। लिख लो इनकम में 4,800। उसके बाद पिकनिक रिसीट है, पिकनिक से रिलेटेड रिसीट है। तो अब ध्यान देना, जब कभी भी काम की चीज़ बता रहा हूँ, ऑलरेडी पहले के लेक्चर में बताया था, एक बार वापस सुनना। जब कभी भी कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी से हमें कोई रिसीट मिल रही है और किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए खर्चा किया है, तो इनकम एक्सपेंडिचर में नेट रिसीट दिखाया करते हैं। जैसे पिकनिक रिसीट है, मैच की रिसीट, पिकनिक रिसीट, किसी एनपीओ ने कोई कबड्डी का मैच रखा तो लोग देखने आए, कबड्डी मैच के एक्सपेंस भी हुए होंगे और कबड्डी मैच की रिसीट भी हुई होगी, तो रिसीट एक्सपेंस नेट लिखना। अब यहाँ पे पिकनिक रिसीट दिया है तो ढूंढो पेमेंट में पिकनिक एक्सपेंस है क्या, ढूंढो पेमेंट में पिकनिक पिकनिक पिकनिक, यस पिकनिक एक्सपेंस भी दिख रहे हैं। तो ये पिकनिक एक्सपेंस और पिकनिक रिसीट को नेट करके दिखाना पड़ेगा, ध्यान रखना बेटा। सो पिकनिक रिसीट कितनी है 20,000 माइनस पिकनिक एक्सपेंस कितने हैं 18,000, नेट कितना आया 2,000। ये देखो 20 और 18 दोनों का इफेक्ट मैंने दे दी। अब वापस 18 का इफेक्ट देना है क्या, नो। फिर उसके बाद रेंट के बारे में क्या बोला है, रेंट में बोला है प्रीवियस ईयर से रिलेटेड इतना पे किया, ये करंट ईयर है, करंट ईयर से रिलेटेड इतना पे किया, रेंट आपको दे दिया है प्रीवियस और करंट ईयर से। रेंट पे कोई एडजस्टमेंट है क्या, ढूंढो। आउटस्टैंडिंग रेंट है करंट ईयर का 7,000, सो करंट ईयर का रेंट कितना पे किया 54, कितना पे करना बाकी है 7, तो करंट ईयर का टोटल रेंट कितना हो गया। इनकम एक्सपेंडिचर में वो सारे खर्चे आ जाएंगे जो करंट ईयर से रिलेटेड है, याद है, भले पे किया हो चाहे ना पे किया हो। सो करंट ईयर से रिलेटेड कितना है, ये करंट ईयर से रिलेटेड है क्या, नो, तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। ये करंट ईयर से रिलेटेड है, हाँ 54,300,
ये करंट ईयर से रिलेटेड है, देना बाकी, यस। तो क्या बोले बेटा? सो टू रेंट पेड प्लस पेबल 54,300 और 7,000 61,300। एडजस्टमेंट का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट का? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। बैलेंस शीट तो बनाने बोला ही नहीं। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट के लिए पेमेंट किया, एफडी बनाया। एफडी तो असेट है ना, वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट तो बोला ही नहीं। सन्ड्री एक्सपेंस, इस पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? ढूंढो। नो, लिख दो एज इट इज खर्चे में। कितना है बेटा सन्ड्री एक्सपेंस? 8,000। उसके बाद इंश्योरेंस 12,000, इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है। प्रीपेड इंश्योरेंस है 1,000 का, रेगुलर अपने जैसे P&L में करते थे। इंश्योरेंस 12,000 है, उसमें प्रीपेड 1,000 है, तो उसमें से प्रीपेड माइनस कर दो। एडजस्टमेंट है ना, प्रीपेड ये स्प्रेड का नहीं है, इसीलिए स्प्रेड के इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। 1,000 यहाँ से माइनस कर दिया, 1,000 का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट के एसेट में। बैलेंस शीट तो बनाने बोला ही नहीं। अगले क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी रहेगी बेटा। सैलरी 20,000, सैलरी 20,000, कोई एडजस्टमेंट है क्या सैलरी पे? नो, लिख दो एज इट इज खर्चे में। सैलरीज 20,000, एक्सपेंस में एक्सपेंस लिखना है, इनकम में इनकम। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 13,000, उसके बाद एडवर्टीजमेंट ब्रैकेट में लिखा है पिछले साल से रिलेटेड है, बोलो आएगा क्या? नो, करंट ईयर से रिलेटेड ही इनकम एक्सपेंस करंट ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर में आएंगे। एडजस्टमेंट सारी हो गई, यस। ऊपर के सारे आइटम हो गए, यस। खेल खत्म। निकालो बेटा बैलेंसिंग फिगर। मैं क्रेडिट की टोटल करता हूँ, आप डेबिट की टोटल करो। क्रेडिट में कितना है? 1 20 और 25 1 45 145, और ये 6 150 1,000, और ये 4,800 1,55,800, और ये 2 1,57,800। डेबिट साइड की टोटल कितनी आई? 61 1,70 79 80 1,13,300 1,13,300, बराबर है। अब 157,800 में से 113,300 माइनस करना है। पहले 157 से 1,13,000 माइनस कर दो, बोलो कितना बचा? 157 में से 113 चले गए 40, 157 में से 113 चले गए 44, उसके बाद 800 में से 300 चले गए 500, सो 44,500 इज योर सरप्लस। बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगा ये सरप्लस? कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। प्रॉफिट है ना वो, बट प्रॉफिट वर्ड यूज़ नहीं करना इनकम एक्सपेंडिचर एनपीओ के अंदर में। कुछ था रे इसमें? सिंपल है। कोई तो एक आइटम छोड़ दिया आपने, टोटलिंग मिस्टेक किया है। चेक करो बेटा सरप्लस कितना आ रहा है तो। हाँ, प्रिंटिंग स्टेशनरी कहाँ पे दिया है बेटा? हमने छोड़ा है क्या कोई तो पेमेंट? कोई तो एक छोड़ा है। हाँ, ये देखो दिख रहा है क्या? अंटिक दिख रहा है ना आइटम 6,000 का। ये 6,000 का एक आइटम छूट गया था। लिखो प्रिंटिंग स्टेशनरी 6,000 से खर्चा बढ़ गया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा क्या? बोलो कितना आ जाएगा? 38,500। चेक करना तो 38,500। डन। सिंपल है क्या? लिखो, ये वर्किंग नोट भी लिखना है और ये आंसर भी लिखना है प्रॉपर। सारी चीज़ें सॉल्व करना है, बगैर देखे सॉल्व करो। आंसर चाहिए तो ही आंसर का रेफरेंस लो, कोशिश करो बगैर देखे सॉल्व करने की। करो बेटा सब लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी देख रहा है बेटा।
है